Hello guys, I'm Shubha Singh and I'm here again to tell you how to update your data. In the previous videos, you have already seen how to create a registration login dashboard and yes, of course, the logout section. तो आज इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि आपने डैशबोर्ड तक तो कंप्लीट कर लिया बट उसके बाद अपने डेटा को अगर आपको अपडेट करना हो तो वो आप कैसे अपडेट करोगे। सो लेट्स मूव ऑन। सबसे पहले लॉगिन करते हैं। दिस वाज द फॉर्म दैट जो मैंने अपने पिछले वीडियो में क्रिएट किया हुआ है। नाउ लॉगिन, दिस वाज माय डैशबोर्ड। यहाँ आपको कहीं एडिट का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स क्रिएट दैट ऑप्शन टू एडिट एंड आई एम क्रिएटिंग इट हियर। एडिट, दिस इज एडिट, edit, and this is my edit page, right? Now I will create my edit page. I'm copying this login page, paste it here, remove the extra code. जिन्होंने पिछला वीडियो देखा उनको ये समझ आ रहा हो कि मैंने एट द टॉप ऑफ द पेज मैंने ये हेडर लोकेशन क्यों लगाया है। ये इज जस्ट सिंपली द कंडीशन टू चेक इफ द यूजर इज लॉग्ड इन और नॉट। अगर यूजर नहीं लॉग्ड इन है, यहाँ आपको दिख रहा होगा इज नॉट सेट की कंडीशन लगी है। अगर आपका ये सेशन वेरिएबल नहीं सेट है तो वो आपको लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। सेम इज द केस इन द एडिट सेक्शन। अगर जब लॉग्ड इन ही नहीं हो तो एडिट कैसे करोगे, राइट? सो इट विल रिडायरेक्ट इट टू द लॉगिन पेज। नाउ just edit this content, edit now, and this is edit page, and now I will show you my edit page पे आते हैं। हम edit page पे क्लिक करते हैं। यहाँ आपको दो fields दिख रही हैं, right? Now I will update these fields into the original one। यहाँ email and password के अलावा दो और fields आएंगी। One is your name, another is your contact। This is name, ये मेरे input type name का column name। This will be text, this will be name, and enter your name। email हमें चाहिए and one and the column was there, that is contact। this is text, this is contact, and this is contact, and this is also contact। आप नेम में कुछ भी पास कर सकते हो, इट्स अप टू यू। नाउ आई विल चेंज दिस रजिस्टर टू डैशबोर्ड। नाउ दिस इज द पेज हाउ इट लुक्स। अब आपके कभी भी जीमेल हो या फेसबुक हो या कोई भी अकाउंट हो, वहाँ अगर आप अपडेट का काम करते हैं तो आपको जब अपना डेटा अपडेट करने जाते हो तो इन फील्ड्स में अपना डेटा ऑलरेडी फिल्ड आता है। यहाँ आपको एम्प्टी दिख रहा है। सो लेट्स सी हाउ यू विल डू दैट। उसको करने के लिए आपको पहले अपने डेटा को, जो यूज़र लॉग्ड इन है उसको डेटा को सेलेक्ट करना पड़ेगा, जैसा कि आपने सेम डैशबोर्ड पे किया हुआ है, राइट? सो आई एम जस्ट कॉपिंग दिस कोड। यहाँ भी मैं अपने जो यूज़र लॉग्ड इन है, लॉगिन सेशन वेरिएबल मैंने एक आईडी को सेव कराया था, उस आईडी के अगेंस्ट मैं उस पर्टिकुलर टेबल से वो डेटा निकाल रही हूँ डॉलर रो में स्टोर करके। एंड आई विल शो दीज डेटा स्टोर्ड इन डॉलर रो हियर। यहाँ वैल्यू एंड इको डॉलर रो, ये जो हम पास कर रहे हैं ये मेरा कॉलम नेम है। एंड सिमिलरली आई विल कॉपी इट इनटू ईमेल and into contact। this is email and this is contact। now just reload this। यहाँ आपको अपना डेटा दिख रहा होगा। अब यहाँ मैंने पासवर्ड इसलिए ब्लैंक कर रखा है क्योंकि कभी भी आप पासवर्ड अपडेट करते हो तो वो आपको दिखता नहीं है। अगर आपको पासवर्ड करना है तो यू जस्ट सिंपली फिल दैट सेक्शन एंड इट विल अपडेट फ्रॉम द बैक एंड, राइट? नाउ अब चलते हैं अपने सबमिट कोड की ओर। यहाँ हम कंडीशन पहले चेक कराते हैं। इफ इज सेट डॉलर रिक्वेस्ट। आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है कि अगर आपके फॉर्म मेथड में पोस्ट या गेट है, इससे अगर आप यहाँ पे रिक्वेस्ट यूज़ करते हो तो इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अपने मेथड में आपने पोस्ट यूज़ किया हुआ है या गेट यूज़ किया हुआ है, राइट? जनरली हम पोस्ट यूज़ करते हैं। अगर आपने पोस्ट यूज़ किया है तो आप ये भी लिख सकते थे, राइट? बट रिक्वेस्ट इज़ फॉर बोथ पोस्ट एंड गेट, तो हम रिक्वेस्ट ही प्रेफर करते हैं। नाउ डॉलर नेम, अपने जितने भी फील्ड्स है वो हम यहाँ रिक्वेस्ट दैट इज गेट कराएंगे। नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट एंड पासवर्ड।
this is email, and this is contact, and this is my password, right? अब बिफोर अपडेटिंग द डेटा आपको पहले फॉर्म वैलिडेशन करना होगा जो पीएचपी के थ्रू हम करने वाले हैं। यहाँ बेसिक जो वैलिडेशन है वो हम ये चेक कराएंगे कि आपके कोई भी फील्ड एम्प्टी तो नहीं है एक्सेप्ट दैट पासवर्ड। आपका नेम ईमेल कॉन्टैक्ट एम्प्टी नहीं होना चाहिए। सो इफ इज नॉट एम्प्टी $name and is not empty $email and is not empty $contact। अगर ये तीनों फील्ड्स एम्प्टी नहीं है तो आपका सक्सेस कोड दैट इज योर अपडेट कोड चलेगा, एल्स इट विल शो यू एन एरर दैट इज नेम ईमेल एंड कॉन्टैक्ट आर रिक्वायर्ड, राइट? रिक्वायर्ड की स्पेलिंग गलत है एंड इट विल बी रीडायरेक्टेड टू द सेम पेज, header location edit.php and just put in an exit। ये exit मैंने क्यों लगाया है ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ऑलरेडी बताया हुआ पहले प्रीवियस वीडियोस में। नाउ आई विल अपडेट दिस डेटा, राइट? सो आपको अपडेट किस रो को करना है ये आप अगेन विद दिस सेशन आईडी, आप जिस सेशन आईडी में इस लॉगिन आईडी में जो भी आईडी स्टोर होगी उस पर्टिकुलर रो को आपको अपडेट करना है, राइट? नाउ MySQL li क्वेरी $db जो कि ऑलरेडी कॉन्फ़िग में डिफाइंड है और यहाँ हम अपना पास करेंगे अपडेट की क्वेरी। ts user was my table name, set ये हमारे कॉलम नेम एंड दिस इज माय वैल्यू, अगेन माय कॉलम नेम एंड दिस इज माय वैल्यू, this is my column name and this is my value, and मैंने एक कंडीशन पास की where id is equals to user id। so यहाँ तो मैंने नेम ईमेल कॉन्टैक्ट को अपडेट कर दिया। अब बारी आती है पासवर्ड की। पासवर्ड के लिए पहले हमें एक कंडीशन चलाना होगा, इफ इज नॉट एम्प्टी। अगर आपका पासवर्ड का फील्ड एम्प्टी नहीं है केवल उस केस में आपका ये पासवर्ड वाले फील्ड को हम अपडेट करेंगे, राइट? So just copy this code and paste it here, remove the extra fields and pass it as password, and I will show the success message here as this is my success message, profile has been updated, and after updation I will redirect it to the dashboard page. Now let's run the code. Suppose I am typing as Singh, this Gmail ID and this is my new contact number, and अभी के लिए मैं पासवर्ड को empty छोड़ रही हूँ। Now you can see Shubhra Singh, Gmail ID updated, contact number updated, right? Now I will update the password. अभी तक आप ये देख सकते हो password is 12345. Now I will change it to 123456. Submit, and you can see the change. It is 123456. अब आपने यहाँ तक ये 4 फील्ड्स तो अपडेट कर ली, बट अभी भी एक चीज़ आपकी बाकी है, दैट इज योर प्रोफाइल पिक्चर। आप वो कैसे अपडेट करोगे? आते हैं अपने एडिट पेज पे। जब भी आपको कोई इमेज अपडेट करनी हो या कोई भी फाइल अपलोड करना हो तो आप अपने फॉर्म में एक एट्रीब्यूट पास करते हो, दैट इज योर इनक्रिप्ट टाइप, दैट इज इंक्रिप्शन टाइप, एंड द इंक्रिप्शन टाइप इज मल्टीपार्ट फॉर्म डेटा, राइट? दिस इज कंपलसरी। अगर आपने कोई भी फाइल अपलोड करानी है तो आपको ये इंक्रिप्शन टाइप पास करना ही पड़ेगा।
अगर आपने मिस किया तो आपकी फाइल मूव नहीं होगी। नाउ आई विल ऐड वन अनदर फील्ड दैट इज योर प्रोफाइल पिक्चर। इसको मैं नाम देती हूँ फाइल एंड दिस इज योर इमेज। मुझे प्लेस होल्डर की कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज इट हैज़ अ डिफ़ॉल्ट प्लेस होल्डर इमेज। एंड अब आते हैं अपने कोड पे। आपने अभी तक टेक्स्ट या टेक्स्ट एरिया हो या चेक बॉक्स हो, कुछ भी हो, आपने जब भी डेटा गेट करना है तो आपने यूज़ किया है डॉलर रिक्वेस्ट। बट इन केस ऑफ फाइल हम हमेशा यूज़ करते हैं फाइल्स। अगर आपको फाइल्स का डेटा गेट करना है तो यू विल यूज़ फाइल्स। एंड यहाँ आपके इनपुट टाइप का नेम एंड दिस इज योर नेम ऑफ दैट फाइल विच यू आर अपलोडिंग। आप ये इनपुट टाइप का नेम होता है एंड ये दिस इज स्टैटिक, दिस इज फिक्स। आपका प्री डिफाइंड पीएचपी की चीज़ है कि जब भी आपको कोई फाइल अपलोड करनी हो तो दिस नेम विल गिव यू द नेम ऑफ दैट इमेज और यू कैन से फाइल, राइट। एंड द सेम कंडीशन हम यहाँ पास करने वाले हैं कि अगर आपका इमेज एम्प्टी नहीं है दैट मीन्स कि उसमें कोई डेटा आ रहा है तो हम अपडेट करेंगे आपके डेटा को। एंड द कॉलम नेम फॉर माई इमेजेस, इमेज मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, यहाँ हमने पास किया इमेज एंड यहाँ पास किया img दैट इज नेम ऑफ माय इमेज। आपने डेटाबेस तो अपडेट कर दी बट फाइल जब भी अपलोड होती है तो सिर्फ डेटाबेस से काम नहीं चलता है, वो हमें फाइल कहीं स्टोर करानी पड़ती है, राइट। नाउ आपने जब फाइल मूव कराएंगे तो आप किस फोल्डर में कराओगे? यहाँ कोर्सेज के अंदर मैंने एक इमेजेस नाम का फोल्डर बना रखा है, इसी फोल्डर में अपने सारी इमेजेस मूव कराने वाली हूँ। सो टू मूव योर फाइल टू एनी फोल्डर आप क्या करोगे? मूव अपलोडेड फाइल, राइट। यहाँ से हम ये हटाते हैं पहले जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस। पहले एक टेम्प नेम बनाते हैं, दिस इज फाइल्स img एंड इट्स टेम्प नेम। टेम्प नेम में जो भी आपका फाइल है उसकी पूरी पूरी इंफॉर्मेशन डेटा स्टोर होती है। एंड नाउ दिस इज द अपलोड डायरेक्टरी जहाँ मैं अपलोड करने वाली हूँ दैट इज इमेजेस। सो मूव अपलोड फाइल के अंदर जो फर्स्ट पैरामीटर हम पास करते हैं दैट इज इट्स टेम्प नेम एंड जो सेकेंड पैरामीटर हम पास करते हैं वो अपलोड डायरेक्टरी के साथ साथ अपनी फाइल का पूरा पूरा पाथ दैट इज डॉलर इमेज, राइट। ये इस मूव अपलोड कोड से मैं अपने फाइल को इस इमेजेस नाम के फोल्डर में मूव करा रही हूँ। सो दैट्स इट, इससे मेरा कोड अपना फाइल अपने फोल्डर में अपलोड हो जाएगा। नाउ जस्ट अपलोड दिस सेक्शन। सपोज मैं ये इमेज अपलोड कर रही हूँ एंड देन सबमिट, राइट। अब चेक करते हैं डेटाबेस, इमेजेस में आपको ये नाम दिख रहा होगा एंड नाउ लेट्स चेक दिस फोल्डर। आपको ये दिख रहा है इमेज मेरे फोल्डर में मूव हो चुकी है, राइट। अब ये दो चीज़ें तो हो गई बट अभी भी एक चीज़ बाकी, आपके डैशबोर्ड पे आपको वो पिक्चर नहीं दिखाई दी जो आपने अपलोड किया था। तो वो आप कैसे करोगे? इस डॉलर रो में मैं अपने सेलेक्टेड जो भी यूज़र लॉग्ड इन है उसका पूरा पूरा डेटा स्टोर किया है मैंने। नाउ I will pass the path of that image in the image src section। मेरा इमेज जो है वो इमेजेस सेक्शन के फोल्डर के अंदर है एंड इको डॉलर रो my column name for the image that is image, that's it। एंड ऑल्ट की जगह मैं पास करने वाली हूँ यूज़र का नेम एंड दैट्स इट। नाउ जस्ट रीलोड दिस। आपको यहाँ मेरा प्रोफाइल पिक दिख रहा है। अगर आप इसे चेंज करके देखना चाहें तो यू कैन। हम आते हैं एंड दूसरा कोई सा भी डेटा एक सेलेक्ट करते हैं एंड देन सबमिट। आपको यहाँ दूसरी इमेज दिख रही है एंड ये इमेज यहाँ अपलोड हो गई होगी इसमें, राइट। तो आज हमने क्या क्या देखा, आपको अपना प्रोफाइल कैसे अपडेट करना है, इमेज कैसे अपलोड करनी है, ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हमने देख ली। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी सम अदर इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ऑफ एजैक्स। आपको एजैक्स कैसे यूज़ करना, अगर कोई डेटा अपडेट करना है बिना पेज लोड किए तो आप कैसे करोगे, ये सारी चीज़ें अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो टिल देन थैंक यू सो मच गाइज।